प्रिय छात्रों, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हैं और पाठ का नाम है जल संसाधन। भूगोल का पाठ है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, पाठ तीसरा है और इसमें से परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें से भी। तो इसके हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं और भी एक दो क्वेश्चन लाएंगे इससे संबंधित। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, यदि आपने अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लीजिए कि सफलता अभी दूर है। इसलिए आप पर्याप्त मेहनत करते रहें जिससे कि आप परिचय के मोहताज ना रहें। पहला क्वेश्चन है इसका, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन, तो जल संसाधन है ये पानी के बेस्रोत जो मनुष्य और पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बिना जीवन असंभव है, इनके जीवन नहीं है। तो इसके जो है नदी है, तालाब है, जल है, बर्फ है, भूमिगत जल है आदि। पृथ्वी के लगभग 71% भाग जल से ढका है, जिसमें केवल 3% पीने योग्य पानी है और 97% जो है महासागरीय जल जो खारा है। 3% पीने योग्य है। मनुष्य में 60 से 70% भाग जल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। इसमें प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता का मतलब है जल की कमी। जल की कमी क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो जल की कमी को उत्पन्न कर रहे हैं और इसके लिए समाधान क्या किया जा सकता है कि जल दुर्लभता ना हो? तो भाई समाधान तो यही है, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तो जल दुर्लभता क्या है पहले तो ये समझते हैं। जल की पूर्ति का मांग से कम हो जाना। इनके जल की मांग तो बहुत अधिक है, 10 लीटर जल की मांग है और पूर्ति 5 लीटर हो रही है, 2 लीटर हो रही है, तो कम हो रही पूर्ति। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जल की कमी है। ऐसी स्थिति में जल की कमी बताएंगे। तो यही होता है जल दुर्लभता। तो कुछ ऐसे हमारे देश में स्थान हैं जहां इस समय जल दुर्लभता की स्थिति बनी हुई है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली व बड़े बड़े हमारे देश के महानगर हैं, वहां भी जल की स्थिति बनी हुई है और जल जो है कम मात्रा में है। अगला है इसमें जल दुर्लभता को इसे दूर कैसे कर सकते हैं? जल की कमी को आप दूर कैसे कर सकते हैं? तो देखो भाई, जल का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है जल दुर्लभता का, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है सारी देश की समस्त समस्याओं की जड़ है, ये कहा जा सकता है। कोई भी जब समस्या उत्पन्न होती है तो हमारा ध्यान जनसंख्या वृद्धि की ओर जाता है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो जल दुर्लभता का ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। मांग बहुत बढ़ जाती है और पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति जल दुर्लभता मानी जाती है। अगला इसका कारण है भारत में वर्षा का असमान होना। कहीं तो वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जैसे मानसराम है, चेरापूंजी है, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 300 सेंटीमीटर से भी वर्षा अधिक होती है। और कुछ स्थान हमारे देश के ऐसे भी हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जैसे थार का मरुस्थल है और लेह लद्दाख, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। और कुछ सिंचाई से लगातार जल स्तर का घटना, हमने देखा होगा जब हमारे देश में सूखा जैसी स्थिति आती है तो सरकार खेतों की सिंचाई पर बोरिंग पंपसेट चलाने पर प्रतिबंध लगा देती है, तो लोग चोरी छुपे रात बिरात सिंचाई करते हैं। तो ये वही स्थिति है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जल कम हो जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखें, जल ही जीवन है। तो जीवन नहीं है तो फिर जल किस काम का? जब जल नहीं है तो जीवन क्या? दोनों का संबंध है। अगला है औद्योगिकरण के विकास के लिए। तो औद्योगिकरण के विकास से, क्योंकि उद्योगों के लिए विद्युत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और ये विद्युत की पूर्ति कैसे होती है? ये जल से, जल विद्युत के द्वारा की जाती है। तो ये भी इसका एक कारण है जल की कमी का। अगला है जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है, जैसे कचरा है, पॉलीथीन है और भी मेडिकल कचरा है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जल में बहा दी जाती हैं, जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण
बन जाती हैं या किसी न किसी तरह जल में पहुंच जाती हैं। तो ये भी एक इसका मुख्य कारण माना गया है। अगला है वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में कमी आ जाती है। वनों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है और जो वन क्या है, वर्षा में सहायक होते हैं। जब वर्षा में सहायक हैं तो वर्षा होगी, जल पृथ्वी के अंदर सोख कर जाएगा और फिर जल स्तर ऊपर उठेगा। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बरसात के दिनों में खेतों का ये जमीन का जो जल स्तर है वो ऊंचा हो जाता है और पानी नलों में खूब अच्छी तरह से आने लगता है। यही गर्मियाँ पड़ती हैं, मई जून जुलाई वाली जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो जल स्तर वाटर लेवल नीचे चला जाता है और नल जो है झटके के साथ चलते हैं या कम पानी देते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो वन का अधिक से अधिक वनों को लगाना जिससे मानसून सही समय पर आए और वर्षा हो। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन्हें हेडिंगें बना के लिख देंगे। जैसे पहली हेडिंग डाल देंगे जनसंख्या वृद्धि से बढ़ती जल की मांग, फिर इसमें यही लिख देंगे जब जनसंख्या बढ़ती है जल दुर्लभता के कारण प्रमुख मांग बढ़ जाती है और इसको बना के लिख देंगे इसे। अगला नंबर 2 हेडिंग डाल देंगे कृषि में जल की अधिक उपयोग, तो उसे ही बना लिखेंगे। बार बार फसलें जो बोई जाती हैं और गर्मी के कारण फसलों में पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, नहीं तो पौधे सूखने लगते हैं। इस तरह से इसको आप लिखेंगे। पौधों को जीवित रहने के लिए उनका ठीक से पोषण हो सके इसलिए जल आवश्यक है। तो इन चीज़ों को आप हेडिंगों के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में प्रश्न आता है तो आप इतना ही कर देंगे। और इससे 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो ये सब हेडिंगें डाल देंगे और इसमें 3-3, 4-4 लाइनें आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर वाला आपका हो जाएगा। तो इसे और एक इसमें एक क्वेश्चन में और पूछा गया है जल दुर्लभता के समाधान हेतु सुझाव। तो कुछ जल दुर्लभता के समाधान हेतु सुझाव हैं, उन्हें देखते हैं आप। सुझाव, जल दुर्लभता के सुझाव, क्या सुझाव हो सकते हैं? संरक्षण, जल के महत्व की जागरूकता, लोगों को समझाया जाए कि जल को बर्बाद ना करें और जल की उपयोगिता उन्हें बताई जाए जिससे वे अच्छी तरह से समझ जाएं और सही से जल का उपयोग करें। अगली हेडिंग आती है वैज्ञानिकी तकनीकी द्वारा सिंचाई। वैज्ञानिक तकनीकी जो होती है, वैज्ञानिक ये नहीं है, वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा सिंचाई। वैज्ञानिक तकनीकी क्या है? ड्रिप निट टपक सिंचाई या फव्वारा द्वारा सिंचाई का प्रयोग पौधों में सुबह शाम, गमलों में या इनमें पानी सुबह शाम लगाना चाहिए। अगर दिन में पानी लगाते हैं तो ये बाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी उड़ जाता है, तो पौधों को उससे लाभ कम होता है। तो इसलिए पानी जो है पौधों में सुबह शाम ही लगाना चाहिए और ड्रिप या टपक सिंचाई का ही प्रयोग किया जाए या फव्वारा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा लाई में जब हम पानी लगाते हैं तो ऐसे पानी बहा के पानी ले जाते हैं खेत में तो पानी ज़्यादा लग जाता है, लाई पीली पड़ जाती है, सूखने लगती है। तो ऐसी स्थिति में छिड़काव वाला पानी हमें लगाना चाहिए, उससे जो है लाई पीली नहीं पड़ेगी और फसल ठीक से हरी भरी हो जाएगी। अगला है वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय, तो बरसात जो होती है उस पानी को भी एकत्रित करने का सरकार ने प्रावधान बताया है। किस तरह से वर्षा का जल एकत्र किया जाए जिससे भूमि के अंदर का कम से कम जल प्रयोग में लाया जाए। तो वर्षा जल को क्या होता है, एक टांका विधि होती है जो सूखे के क्षेत्र के राजस्थान वगैरह में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और ये कमरे होते हैं, कमरों के नीचे एक पक्का टैंक बना दिया जाता है। तो पक्का टैंक बना दिया कमरों के नीचे और ऊपर वर्षा का पानी उसका पाइप जो है उसी टैंक से जोड़ दिया जाता है। तो वो टैंक बरसात के पानी से भर जाता है। वह बहुत कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वो टैंक भर जाता है। उस टैंक के पानी का ही प्रयोग लगातार किया जाता है। कुछ काम ऐसे हैं उनमें उसका प्रयोग कपड़े धोने में या और भी कुछ काम है उनमें उसके कर लिया जाता है। तो अगला है जल का, अब ये कभी कभी ऐसा भी आता है टांका विधि क्या है। तो टांका विधि अभी हमने आपको बता दी आपकी, किस तरह से पानी को इकट्ठा करते हैं वर्षा को और किस तरह उनको उसी में मोटर लगा देते हैं और मोटर लगा के फिर पानी को ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर पहुंचाकर टैंक में और घर में उसे प्रयोग करते हैं। झाड़ू पोछा साफ सफाई इत्यादि सब में प्रयोग कर लेते हैं। अगला जल का पुनः उपयोग। कुछ दैनिक कार्यों में जैसे आरओ है, आरओ में कुछ पानी निकलता है फिल्टर होके और कुछ ठीक पानी निकलता है शुद्ध,
तो जो दूषित पानी निकलता है उसको पौधों में या और अन्य बागवानी वगैरह में, इसमें सिंचाई में उसे प्रयोग करते रहना चाहिए। अगला है अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और वर्षा में सहायक होते हैं और मनुष्य को प्राणवायु जीवनदायिनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्राणवायु जीवनदायिनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला है दैनिक जीवन की आदतों में बदलाव। दैनिक जीवन की आदतें, जैसे कोई व्यक्ति पेस्ट कर रहा है तो पेस्ट करते करते टंकी खुली है तो टंकी खुली पड़ी है, उसमें लगातार पानी बह रहा है, या गाँवों में सरकार ने टंकियाँ कुछ लगवा दी हैं तो टंकियाँ तो लगी हैं, उनकी टोटी टूट गई किसी कारण, तो हमारा दायित्व तो है हम टोटियों को ठीक कराएं। सरकार थोड़ी ना ठीक कराने आएगी, कुछ काम ऐसे भी हैं, लेकिन नहीं, बोले नहीं वो तो सरकार सही कराएगी तो होगी, वरना पानी बह रहा है, बोले कौन सा हमारा पानी बह रहा है। तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ हमें भी जागरूक होना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। तो हमें दैनिक आदतों में बदलाव लाना चाहिए, अनावश्यक पानी को नहीं बहाना चाहिए। तो ये तो हमारा जल वाला चैप्टर था और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे तैयार कर लें और इसे याद करें। और अगला कल हम प्रश्न फिर से एक प्रश्न और लाएंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार बहुत तेज़ी के साथ तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आपका 15 दिन का समय रह गया। 3-4 प्रश्न हम रोज़ लेकर आएंगे और 10-12-15 दिन में आपका पूरा कोर्स करा देंगे जो परीक्षा में आने वाला है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और आधा 1 घंटा रोज़ बार बार देखिए, समझिए, और इसके बाद जो है आपको याद हो जाएंगे। फिर आप अपने आप मन से एकाग्र समय में इसे लिखने का प्रयास कीजिए, बिना सोचे, अपने जो पढ़ा है उसको सोचकर लिखते रहें। तो इस तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा, परीक्षा में कम समय में अच्छे प्रश्न का आंसर आप अच्छे से अच्छा जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान रहे, लगातार पढ़ते रहें बहुत मेहनत के साथ, क्योंकि आपको ध्यान होगा शिक्षा एक ऐसा जो है ज्ञान बहपंख है, ज्ञान बहपंख है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ज्ञान में कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए, लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहें, अनावश्यक समय इधर उधर बर्बाद ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।